पर झनक को अब अन्नी से दूर जाना है, पर अन्नी को फिक्र है झनक की। फाइनली झनक का फोन लग गया। कम ऑन झनक, पिक अप द फोन, कम ऑन। एटलीस्ट इतना बता दो कि हो कहाँ तुम। सरजी का फोन? नहीं, मैं नहीं उठाऊंगी, अपना नंबर ही चेंज कर लूंगी मैं। क्यों कॉल कर रहे हैं आप मुझे सरजी? जाने दीजिए ना, मुझे जीने दीजिए मुझे अपनी मर्जी से। मैं सब कुछ भूल कर आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुझे आज के बाद फोन मत कीजिएगा। काट दिया? झनक ने काटा या किसी और ने? झनक ठीक तो है ना? मुझसे बात नहीं करना है ना करे, बस झनक सेफ रहे। पर अब झनक पहुंच चुकी है उसी ऑफिस में जिसका एड्रेस लिए वो इतना लंबा सफर तय करी है अकेले। और देखती है एक जीती जागती जिंदगी जहां हर कोई कुछ न कुछ कर रहा है, अपने अपने में ही मस्त हैं सभी, किसी से भी मतलब नहीं किसी को। और फाइनली नमस्ते मैम। नमस्ते। हाय, माय नेम इज झनक रैना। वो अखबार में ऐड पढ़ा था कि आपके प्रोडक्शन में प्रोडक्शन असिस्टेंट की जरूरत है, तो उसी जॉब के लिए अप्लाई करने आई हूँ। यस यस, आप बस ये डिटेल्स फिल कर लीजिए, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। मैम, इस फॉर्म के लिए कुछ पैसे भी देने होंगे? नहीं, आप अपनी डिटेल्स इसमें फिल कर लीजिए और अपनी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड आधार कार्ड की कॉपी सबमिट कर दीजिए। और अब झनक सोचती है कि उसका तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ही नहीं है, अब वो क्या करे तो। मैम, आई नो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट चाहिए है, पर मैं अभी तक ग्रेजुएट नहीं हूँ। कमाल है, तब फिर आप आए क्यों हैं? जॉब की रिक्वायरमेंट है कि कम से कम ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। मैम, दरअसल बात यह है कि मैंने एग्जाम्स दिए हैं, रिजल्ट्स भी कुछ दिनों में आ जाएंगे, तब मैं आपको सर्टिफिकेट दे सकती हूँ। तब आप बाद में ही आना, अगर पोस्ट खाली रहेगी तो आप अप्लाई कर लेना। मैम प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैं बहुत उम्मीद लेकर यहाँ पर आई हूँ। देखिए, इस शहर में मैं किसी को नहीं जानती हूँ, अभी अभी आई हूँ, तो आप कुछ तो कीजिए। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं भी यहाँ काम ही कर रही हूँ। और ये बनी झनक की पहली पहचान एक रिसेप्शनिस्ट के साथ। बॉस तो हूँ नहीं यहाँ की, ज्यादा से ज्यादा यही कह सकती हूँ कि आप मैडम और सर से एक बार बात कर लीजिए इस बारे में। अरे अच्छा रहेगा, आप बताइए कहाँ मिलेंगे, मैं अभी बात कर लेती हूँ। अरे वेट, ऐसे थोड़ी होता है। सर और मैडम को पहले आने तो दीजिए, उसके बाद बात कर लीजिएगा। सॉरी, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, मैं अभी भी आई हूँ, कुछ जानती भी नहीं हूँ। तो आप सिर्फ जॉब के लिए मुंबई में आई हैं? कहाँ रुकी हुई हैं? जी, मैं ना रेलवे स्टेशन से डायरेक्टली यहाँ आ गया आपके ऑफिस में। सोचा था एक बार जॉब मिल जाएगी तो कहाँ रुकना है वो बाद में देख लूंगी। कमाल है, रहने का कोई ठिकाना नहीं है, ना कोई काम है, मानना पड़ेगा, दम तो है तुम में। पर झनक में कॉन्फिडेंस भरने में तो अन्नी का ही हाथ है। और वहीं कोलकाता में हॉस्पिटल में सबको खबर मिलती है कि ऑपरेशन हो गई है अर्शी की। ऑपरेशन हो गया है, पेशेंट को रूम में शिफ्ट कर दिया है। होश आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग चाहे तो बाहर से ही देख सकते हैं। हम सब मिल सकते हैं? सारे एक साथ नहीं, एक एक दो करके अंदर जा सकते हैं। और अब खुशी के मारे कि कौन डिसाइड करे कि पहले कौन जाएगा अर्शी से मिलने। धीरे धीरे उन्हें होश आ रहा है, एनेस्थेशिया का असर उतरने में थोड़ा टाइम लगता है। फैमिली के कोई एक मेंबर अंदर जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा पेशेंट ज्यादा एक्साइटेड ना हो। और जहां अन्नी और सृष्टि दोनों ही एक साथ आगे बढ़ते हैं अर्शी से मिलने के लिए, वहीं अब बिना रुके अन्नी जाता है अंदर और सृष्टि उसे देखती है जाते हुए। और अब विनायक उसे सांत्वना देता है। जब तक अर्शी पूरी तरह से ठीक नहीं होती ना, जब तक वो फिर से डांस नहीं करने लगती, मेरी टेंशन कम नहीं होगी। सृष्टि, ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया है ना, बस थोड़ा टाइम देने की बात है, फिर तो अर्शी ठीक हो जाएगी। हाँ ठीक तो हो जाएगी तनुजा, लेकिन
जब तक मैं अपनी आंखों से उसे डांस करते हुए ना देखूं ना, तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा। और अब तनुजा विनायक को देखती है। ऐसे कैसे अर्शी तुरंत डांस करने के लिए तैयार हो जाएगी? वक्त तो लगेगा। कितने बड़े डांस रियलिटी शो से उसे ऑफर आया है, आप जानते हैं ना। लेकिन अगर हर्षी डांस नहीं कर पाएगी ना तो मेरी बच्ची तो टूट जाएगी। हाँ, बाकी स्टूडेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, लेकिन अर्शी अगर पार्टिसिपेट करेगी ना तो उसके जैसा परफॉर्मेंस तो और कोई दे ही नहीं पाएगा। सही कहा आपने, अर्शी इज बेस्ट इन द कंट्री। कौन आएगा उसकी टक्कर में? पर ऐसा लगता है कि अब भी गुरूर है सबको। पर अर्शी क्या रेडी होगी अभी? और टक्कर देने क्या कोई नहीं आएगा? ये कैसा भ्रम? क्या सृष्टि को भी सिर्फ सांत्वना ही मिल रहा है इस वक्त? क्योंकि अभी जहां अर्शी का ऑपरेशन हो गया है, वहीं झनक को अभी भी ये नहीं पता कि जॉब मिलेगी भी या नहीं। और पूनम, हम लोग निकलते हैं। वो बारिश की वजह से बहुत ट्रैफिक होगा। गुरुजी और भी आने वाले हैं, उनके ठहरने का सारा इंतजाम कर दिया है। तुम बस मैडम को इन्फॉर्म कर देना। हाँ, मैडम पूछ भी रही थी। तुम एक काम करो, मुझे सारे डिटेल्स मैसेज कर देना। ओके, डन। आप प्रोडक्शन असिस्टेंट की जॉब के लिए आई हो क्या? और अब एक लड़के का ध्यान झनक के फॉर्म पर जाता है। और आई तो है पर ग्रेजुएट नहीं है। मैं तब से यही समझा रही हूँ कि इतना आसान नहीं है जॉब पाना। करेक्ट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के बिना जॉब तो नहीं मिल सकती। सर, मैंने अभी अभी मैम को भी बताया कि मैंने एग्जाम्स दे दिए, रिजल्ट भी कुछ दिनों में आ जाएगा, तो तब मैं सर्टिफिकेट सबमिट कर दूंगी यहाँ पर। रिजल्ट आया तो नहीं है ना? आने वाला है, आप निकलिए, कोई पॉइंट नहीं है। इस मैटर में कोई भी हेल्प नहीं हो सकती, न सर से और न मैम से। और ये सुनकर तो झनक हैरान हो जाती है। इस वक्त उसे किसी भी हाल में जॉब चाहिए, नहीं तो कहाँ जाएगी वो? कोई ऐसी पोजीशन खाली नहीं है जहाँ पे ग्रेजुएशन की जरूरत ना हो? मैडम, कोई आइडिया नहीं है। काफी सारी पोस्ट्स फिल हो चुकी है। आप तब तक वेट कीजिए, सर और मैडम आ जाएंगे तो आप बात कर लेना उनसे। जी, क्या मैं तब तक ये फॉर्म भर सकती हूँ? एक बार बॉस आएंगे तो उनसे बात कर लूंगी मैं। थैंक यू। मैडम और सर मान जाएंगे ना, तब थैंक यू बोलना। और अब झनक को पता चलता है बड़े कंपनीज और कॉर्पोरेट्स की काम करने की स्टाइल। इतनी आसानी से नहीं होती कुछ भी। पर तभी एक लड़का बोल पड़ता है। सुनो, वैसे अगर तुमको प्रोडक्शन असिस्टेंट की जॉब नहीं मिलती है तो एक जॉब और है, वो गुरुजी के लिए केयरटेकर, उनके पर्सनल असिस्टेंट की जरूरत होती है, जो उनके रिहर्सल्स और कॉस्ट्यूम ट्रायल्स, खाने पीने का ध्यान रखती हो। तो तुम उसके लिए अप्लाई कर सकती हो। हाँ, तो ये आइडिया तुम्हें मैडम को देना। मैं रिस्क नहीं ले सकती और ना मुझे डांट सुनना है। मैं कैसे कह सकती हूँ? मैम, क्या मैं कह सकती हूँ? पहले उनसे मिल तो लो, और इतनी उम्मीदें रखने की कोई जरूरत नहीं है। पहले फॉर्म फिल करो और वेट करो, और अगर इस बेसिस पे बात नहीं बनी फिर क्या टक्कर वाली बात करना। जी, थैंक यू सो मच। पर इस वक्त जहां झनक को बस काम चाहिए, ये मौका नहीं गवा सकती वो। चाहे कुछ भी हो, उसे कोई काम तो फिलहाल चाहिए। और तब रिसेप्शनिस्ट पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? झनक रैना। कहाँ से आई हो? जी, अभी तो कोलकाता से आई हूँ, लेकिन मैं श्रीनगर कश्मीर की रहने वाली हूँ। न रहने की कोई जगह है और काम की इतनी जरूरत है, कहाँ रहोगी? होटल में रहोगी? पता नहीं है, मैं यहाँ पहली बार मुंबई में आई हूँ, न किसी को जानती हूँ न पहचानती हूँ, तो पता नहीं। बस इतना सोचा था कि एक बार नौकरी मिल जाएगी ना तो रहने का। नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है, और तुम्हारा अभी तक इंटरव्यू भी नहीं हुआ है। इतना ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है तुम्हें? और ये सब सुनकर झनक को भी थोड़ा अजीब तो लगता है। आखिर एक जॉब मिलने में इतनी दिक्कत क्यों? ओके, लंच किया आपने? करोगे अभी? पता नहीं सर। यहाँ पे लंच कोई व्यवस्था नहीं है वैसे। तो मैम, मुझे भूख नहीं लग रही है। एक बार बस नौकरी लग जाए, खाना पीना तो बाद में होता रहेगा। ऐसे विश, बैठ जाओ यहीं। और अब शायद कोई तो होगा जो झनक की मदद के लिए
सामने आएगा। जब तक वो इंतजार करती है, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। देखते रहिए झनक की आने वाली अपडेट्स में यही कंप्लीट बॉलीवुड पर कि आखिर क्या होता है झनक के साथ। क्या उसे वही नौकरी मिलती है जो उसे चाहिए, या मंजिल उसे कहीं और लेकर जाएगा और मिलवाएगा किसी ऐसे से जिसे झनक कभी सोची ही नहीं थी मिलने के लिए। देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स यहीं पर।